जो लो प्रेशर एरिया गुजरात की तरफ मूव करके आया सेंट्रल इंडिया से, वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर मौजूद है। कराची से लो प्रेशर एरिया शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। खदशा ये है कि आइंदा 24 घंटों में ये साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि कराची में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, सड़कों पर के इलेक्ट्रिक के पोल उखड़ कर गिर रहे हैं, दरख्त और छतें उड़ रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात कहता है कि रात गए शदीद तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने सूबाई अरकान की ज़िली सतह पर ड्यूटीज़ लगा दी हैं। मुकेश चावला जनूबी तैमूर तालपुर को ब्रगी में हंगामी ड्यूटी के लिए मुतयन कर दिया गया है। सईद गनी शर्की, शैला रज़ा वस्ती, साजिद जोखियो मलीर यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि लियाकत अली आस्कानी और वक़ार मेहदी कीमाड़ी गरबी में ड्यूटी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए भी वज़रा और मुशीरान तैनात होंगे। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार सरफराज साहब भी साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले उनसे मौसम की क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या वाकई जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिस तरह से इस वक्त एक हाइप क्रिएट की जा रही है, क्या यही सारी सिचुएशन है, ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, जो कुछ हम इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या वाकई इसी तरह की सिचुएशन है? आप लोगों की तरफ से जो एक अलर्ट जारी किया गया है, रात गए तूफान का खदशा है सर? नहीं जी, रात गए तूफान का खतरा नहीं है। सोशल मीडिया तो बस पता नहीं उनका बस चले तो सारा कुछ एकदम ही नीचे ले आए आसमान से। ये एक्चुअली अभी भी सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। कराची से 250 किलोमीटर अभी लेटेस्ट हमने जो थोड़ी देर पहले ये अलर्ट नंबर 3 इशू किया है, तो उसमें उसकी पोजीशन बताई गई है। कराची से 250 किलोमीटर है तकरीबन, और ठट्ठा से 200 किलोमीटर और 12 से 410 किलोमीटर। तो स्टिल इट इज़ डिप्रेशन, और कल कोई आफ्टरनून के आसपास तक चांस है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पहले कल सुबह तक था, लेकिन अभी उसके डेवलपमेंट में एक तरह से थोड़ा सा मजीद स्ट्रेंथ होने में डिले है। तो कल दोपहर तक आप कह सकते हैं कि साइक्लोन बन सकता है, और फिर उसके बाद मतलब उसका ट्रैक ज़्यादा वाज़े होगा। और अलबत्ता ये है कि बारिश जैसे कराची में आज तो हल्की हुई, मॉडरेट हुई, और रात गए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई तेज़ स्पेल हो जाए, और कल फिर तेज़ बारिश का इम्कान है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल गलत है कि रात ही तूफान आया चाहता है। हाँ। सर सिर्फ ये बता दीजिए कि सिस्टम इस तरह का दिख रहा है, ये प्रेशर टूट सकता है सर, यही उसी आबोताब के साथ बढ़ रहा है आगे? नहीं, टूटने का इम्कान इसमें इस स्टेज पे ना इसके प्रेशर टूटने का इम्कान कम है, इसलिए कि जाहिर है जो कंडीशन असल में जो उसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं इसकी मजीद स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए, यानी सी सरफेस टेम्परेचर होता है, और लोअर एटमॉस्फेयर, फिर अपर एटमॉस्फेयर की विंड्स होती हैं, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके फेवर में है उसको स्ट्रांग करने में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद आपको कहूँगी। मुर्तज़ा, पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें तो हमने देखा था बेहतरीन काम हुआ, लेकिन अब जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जिस तरह की तूफ़ानी बारिशें बताई जा रही हैं, हवाओं के झक्कड़ बताए जा रहे हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट है आप लोगों की? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, जो भी इंतज़ामिया कर सकती है सिचुएशन को निपटने के लिए, उस तरह की तैयारी की गई है, जिसके अंदर पिछले 1 साल में जहां जहां हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन को, सेवरेज को ठीक करने की ज़रूरत थी, वो काम भी किया गया। और आपने देखा कि पहले जो 3 स्पेल इस साल के आए हैं, वो कि वो इतने सिवियर नहीं थे, लेकिन आधे पौन घंटे के अच्छे स्पेल्स थे। उन स्पेल्स को आपका जो नई इंटरवेंशंस थी उसने अच्छे तरीके से टैकल किया। जैसे वजीर मेंशन, हर साल बारिशों में पानी की नज़र वो एरिया हो जाता था, लेकिन अब की बार वहाँ जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का हमने निज़ाम डाला उससे फ़र्क पड़ा। इसी तरीके से गुलिस्तानी ज़फ़र सोसाइटी डूब जाती थी, अब की बार इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर नहीं हुई। इसी तरह नाता खान के एरिया में बड़ा प्रॉब्लम होता था, स्टार गेट के मकाम पर प्रॉब्लम होता था, वहाँ पर नहीं हुआ। केडीए चौरंगी पे प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई। नाता खान के अलावा ये जो नागन चौरंगी का एरिया है, यहाँ पर हमको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली जो हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स किए उनके कुछ ना कुछ मुस्बत असरात देखने में आए।
جہاں جہاں ہم کو صحیح۔ چوکنگ پوائنٹس نظر آئے، جہاں غلطیاں یا کوئی شرارت آئیڈینٹیفائی ہوئی، اس کو اب کی بار جو ہماری پریپریشن ہے اس میں ہم نے ٹیکن ٹو اکاؤنٹ کیا ہے. اور کل میں نے میٹنگ کی تھی جس کے اندر تمام ڈی ایم سیز کو بلایا تھا، واٹر بورڈ کو، کے ایم سی کو اور سالڈ ویسٹ کو بلایا تھا، اور تمام افسران کو، اہلکاروں کو ہدایات دے دی گئی تھی کہ پرو ایکٹیو انداز سے پہلے سے جہاں جہاں چوکنگ پوائنٹس تھے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہاں پر مشینری کو موبلائز کر دیا جائے. تو مشینری کو موبلائز کر دیا گیا. اب دیکھیں جب بارش ہوگی تب سچویشن دیکھنے میں آئے گی. ہم گیئرڈ اپ ہیں، جو عملہ ہے وہ موبلائز ہے، بیسٹ ایفرٹ انشاءاللہ کریں گے